ब्लैक लर्नर्स टू द क्विक स्टडी पॉइंट। आपकी जेब में जो पैसा है वो सिर्फ कागज़ नहीं है, उसके पीछे एक पूरी ताकत काम करती है। हर एटीएम से निकलने वाला पैसा, हर ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ कंट्रोल करता है सिर्फ एक ही नाम, वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया AKA RBI। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिस्टम चलता कैसे है? जब भी कभी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो कैसे ये काम करता है, इसके पीछे क्या काम करता है? तो इन सब चीज़ों के पीछे RBI ही काम करता है। तो लर्नर्स, आज है 1 अप्रैल RBI दिवस, और इसी खास मौके पर आज हम लोग RBI के सारे डिटेल्स जानेंगे, उसके हिस्ट्री, उसके फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसीज़, और इन सब के अंत में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। RBI एक्चुअली काम कैसे करता है, कैसे ये पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। बिना देरी किए हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो है RBI क्या है, RBI किसे कहते हैं, पहले हम लोग यह जानते हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया AKA RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, एक सेंट्रल बैंक है जो देश की मुद्रा यानी करेंसी, बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम और मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करता है और उसे संचालित करता है। RBI का परिचय देखते हैं तो RBI एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई, मतलब इसे लागू किया गया, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। हेड ऑफिस इसका मुंबई है। इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑस्बॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर, और पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। अभी हैं शक्तिकांत दास इसके अभी के गवर्नर हैं। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि RBI का उद्देश्य क्या है। देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, महंगाई को नियंत्रण में रखना, बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित करना, यही मुख्य RBI का उद्देश्य है। सबसे पहले ये हम लोग क्लियर कर दें कि RBI एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत हुई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यह एक इनडायरेक्ट रोल अदा करता है, चूँकि इसका नाम यूनियन लिस्ट में है। RBI की स्थापना की बात करें तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, यानी यह संवैधानिक नहीं है, यह एक स्टेटरी बॉडी है। जानते हैं कैसे और इनडायरेक्टली कैसे ये संविधान में इंक्लूड है। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट में 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैंकिंग, करेंसी, क्वाइनेज, ये सब यूनियन लिस्ट में आते हैं, यानी केंद्र सरकार इन पे कानून बना सकती है। पहला तो ये रीज़न है कि RBI इनडायरेक्टली आता है संविधान में। दूसरा है वित्तीय नियंत्रण। सरकार और RBI मिलकर इकोनॉमी को मैनेज करते हैं। बजट हो, टैक्सेशन हो, आदि संविधान में डिफाइंड है, और RBI इसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह से 2 रीजन है, यूनियन लिस्ट और वित्तीय नियंत्रण के तहत RBI इनडायरेक्टली है। तो RBI और संविधान का कैसे है, तो RBI का नाम सीधे संविधान में नहीं है, यह बना है RBI एक्ट 1934 के तहत, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। शुरुआत में RBI प्राइवेट था, बाद में सरकार ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। अब आते हैं फंक्शंस। RBI के मेन क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला है करेंसी इशू, फिर दूसरा काम है इसका बैंकर्स बैंक, तीसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट बैंक, रेगुलेशन एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट। तो RBI के मुख्य यही 6 काम हैं। हम लोग थोड़ा इन 6 काम को थोड़ा इसका डिटेल में देखते हैं कि यह 6 काम कैसे करता है। सबसे पहला है मुद्रा जारी करना, मतलब इशू ऑफ करेंसी। तो RBI भारत में जितना भी नोट बनता है, सिक्का बनता है, वह सब RBI जारी करता है, और करेंसी का डिटेल वीडियो आपको कल मिल जाएगा। कल करेंसी पे पूरे चर्चा करेंगे। सिर्फ 1 रुपये को छोड़कर बाकी हर एक नोट, सिक्का RBI जारी करता है, और उस नोट पे सिग्नेचर भी RBI के गवर्नर का होता है। दूसरा RBI का फंक्शन है बैंकों का बैंक, दैट इज़ बैंकर्स बैंक। RBI बैंकर्स बैंक कैसे है,
तो आरबीआई क्या करता है, जितने भी छोटे मोटे बैंक्स हैं, एसबीआई हुआ, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी तरह का छोटा मोटा बैंक है, उस हर एक बैंक को आरबीआई लोन देता है और वह सारा बैंक आरबीआई पे अपना अकाउंट खोले रहता है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक है वह सब आरबीआई के पास अकाउंट रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आरबीआई उन्हें लोन देता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वह बैंकर्स बैंक है। आरबीआई दूसरे सभी बैंकों का बैंक है और भी इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा इसका काम है कि आरबीआई जो है वह मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मतलब मौद्रिक नीति बनाने का काम भी आरबीआई का है। आरबीआई देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हो या इंटरेस्ट रेट हो, दोनों को कंट्रोल आरबीआई करता है। इस पर भी एक और वीडियो बनेगा जिस पे हम लोग रेपो रेट, रिज़र्व रेपो रेट और भी लिक्विडिटी होता है, एसएलआर होता है, जितने तरह के टूल्स यूज करता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में, एक स्पेशल हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो बनाएंगे जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारे डिटेल्स रहेंगे, कितने तरह के रेट होते हैं और बाकी सब कुछ। अगला फंक्शन है सरकार का बैंक। आरबीआई जो है वो बैंकर्स टू बैंक तो है लेकिन बैंकर्स टू गवर्नमेंट भी है। आरबीआई भारत सरकार का बैंक है। सरकार जो भी पैसे का लेन देन करता है वह सब आरबीआई ही संभालता है। सरकार को अगर कुछ काम करवाने तो सब आरबीआई से ही पैसा लेता है। अगला काम है वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण, दैट इज़ रेगुलेटर। आरबीआई सभी बैंकों और एनबीएफसीएस को रेगुलेट करता है। फ्रॉड और फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने का काम भी आरबीआई करता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आरबीआई रेगुलेटर भी है। अगला है आरबीआई फॉरेक्स मैनेजमेंट। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को संभालता है, रुपये की वैल्यू को स्टेबल रखने की कोशिश करता है कि भारी डॉलर और रुपये सब में कितना क्या गैप रहता है, ये सब कुछ। तो पूरे डिस्कशन से हम लोग यह कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वह भारत की अर्थव्यवस्था का दिल है, जो पैसे के फ्लो को नियंत्रित करता है। और जो फंक्शंस पे हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आरबीआई का जो फंक्शन है उस पर बात करते हैं। आरबीआई की लोगो की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आरबीआई का लोगो। इसका क्या मतलब है? इस लोगो में सबसे पहले नज़र जाता है हमारा इस टाइगर पे। यह रॉयल बंगाल टाइगर है जो शो करता है पावर को और इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को। टाइगर के पीछे जो पाम ट्री है वह शो करता है ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी को, और ये जो क्वाइन शेप बना हुआ है वो शो करता है वेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। और ब्लैक एंड गोल्ड डिज़ाइन इसलिए दिया गया है क्योंकि ब्लैक एंड गोल्ड डिज़ाइन साइन है ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट का। तो आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है जो पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। सिंपल में ये कह दे कि आरबीआई इज़ इक्वल टू भारत की इकोनॉमी का कंट्रोल रूम। और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा करेंसी पे, उसके बाद एक वीडियो आएगा आपका आरबीआई के सारे फंक्शंस पे। अब हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसका एक क्विज कर लेते हैं। यह चेक करते हैं कि आपने कितने ध्यान से वीडियो को सुना है। लेट्स स्टार्ट आवर क्विज। क्विज में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस रहेंगे, उसके बाद 3 सेकंड का टाइमर होगा और फिर आपको आंसर और विथ एक्सप्लेन भी किया रहेगा। तो बिना लेट किए आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखा हो तो आप क्विज को भी कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1950 एंड ऑप्शन नंबर डी 1920। वेरी इजी क्वेश्चंस, आप लोग फट से इसका जवाब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था लेकिन इसकी स्थापना 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आरबीआई किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग एक्ट 1949, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई एक्ट 1934, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल एक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेंसी एक्ट। एंड द राइट आंसर इज आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई है। आरबीआई की जो स्थापना इसी से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई एंड ऑप्शन नंबर डी चेन्नई।
आई होप आपको एकदम ईजी है, पता हो। तो अब टाइमर स्टार्ट करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई इज़ द राइट आंसर। आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है। अगला सवाल है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1950 एंड ऑप्शन नंबर डी 1960। वेरी इजी, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? यहाँ क्लियर नहीं किया गया है कि आज़ाद होने के बाद या जो भी है। तो पहले ऑप्शन नंबर ए सीडी देशमुख, ऑप्शन नंबर बी ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास या ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑसबॉर्न स्मिथ। बहुत ईजी, हम लोग ने इसे देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है कि आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? यहाँ एकदम क्लियर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राजन, ऑप्शन नंबर बी सीडी देशमुख, ऑप्शन नंबर सी पटेल या ऑप्शन नंबर डी सुब्बरू। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सीडी देशमुख। सीडी देशमुख इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है? अगला सवाल है। ऑप्शन नंबर ए कमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट बैंक या ऑप्शन नंबर डी रूरल बैंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल बैंक। आरबीआई को सेंट्रल बैंक कहा जाता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा है जो आरबीआई का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए करेंसी इशू, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी इनकम टैक्स कलेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इनकम टैक्स कलेक्शन। इसमें जितना भी काम मेंशन था सारे आरबीआई के फंक्शन हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो सरकार का काम है, आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई के काम के बारे में बात करें तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम आरबीआई के सारे फंक्शंस का डिटेल देंगे, जो कि हम लोग अभी फंक्शंस देखे हैं इस वीडियो में। दैट इज़ करेंसी इशू, बैंकर्स बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट बैंक रेगुलेशन एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट। इस 6 काम को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे और अभी एक करेंसी पे भी वीडियो आएगा। करेंसी पे वीडियो जो आएगा उसमें आप लोग को सारा डिटेल पता चल जाएगा कि इंडिया में कहाँ पे कितना करेंसी छपता है, नोट कहाँ कहाँ भारत में छपता है, सिक्के कहाँ कहाँ भारत में बनते हैं और इसी तरह के तमाम करेंसी से रिलेटेड चीज़ें, भारत की जितनी भी करेंसी अभी चल रही है उस पर भी देखेंगे। जो भी 10 रुपये का नोट है, 20 का है, उस सारे के हम लोग डायमेंशंस को देखेंगे और जो भी उसके डिटेल्स हैं, उस पर किस चीज़ का प्रिंट है, उसका कलर क्या है, वो सब कुछ भी एक वीडियो में। और उसके बाद एक वीडियो आएगा जो कि आरबीआई के फंक्शन से रिलेटेड होगा और उसमें स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करेंगे। अलग अलग तरह के जो रेट चलते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे उस वीडियो में, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको और भी किसी बैंक का चाहिए तो वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि विदेशी मुद्रा भंडार कौन संभालता है? ऑप्शन नंबर ए एसबीआई, ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आरबीआई, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो फॉरेक्स मैनेजमेंट है वो आरबीआई का एक फंक्शन भी है और यह पूरे आरबीआई ही संभालती है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, आरबीआई को बैंकर्स बैंक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनता को लोन देती है, ऑप्शन नंबर बी सरकार को टैक्स देती है, ऑप्शन नंबर सी बैंकों की सहायता करती है या ऑप्शन नंबर डी व्यापार करता है। इसमें से क्या कारण है कि आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है?
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बैंकों को सहायता देता है। जो आरबीआई है वो बैंकर्स का बैंक इसलिए है क्योंकि बैंक को कभी कुछ लोन चाहिए तो उन सब चीज़ में आरबीआई ही मदद करती है। तो लर्नर्स, आज का यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और अगर आपको कुछ आइडिया है आपके पास कुछ कि आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। फ़िलहाल आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूं तो एक करेंसी पे हमारा कंप्लीट वीडियो आएगा, पूरे कंप्लीट करेंसी से रिलेटेड रहेगा। उसमें इंडियन अलग अलग नोट्स के डायमेंशन, कलर्स और उस पर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उसके भी डिटेल होंगे, और एक फंक्शंस ऑफ आरबीआई का वीडियो आएगा। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहें, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, बाय।